सरस्वती मास्टरी क्लास में आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं गणित और गणित के इम्पोर्टेंट सवाल जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है। इससे पहले हम संख्या पद्धति एवं संख्या ज्ञान एवं भिन्नों से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम पढ़ चुके हैं। अगर उन सवालों को आप फिर से देखना चाहते हैं, वो सवाल आज की डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है, वहां से आप देख सकते हो। इससे पहले हमने लगभग 100 के लगभग सवालों की प्रैक्टिस की है और उस प्रैक्टिस को आप फिर से देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हो। आज का अपना टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये क्या चीज होता है लघुत्तम एवं महत्तम, और उसके बाद अपन करते हैं इसमें पूछे जाने वाले सवालों की प्रैक्टिस बिना टाइम वेस्ट किए। और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं लघुत्तम समापवर्त्य या महत्तम समापवर्त्य क्या होता है। तो जैसे कि अपन देखते हैं 24, 30 सवाल नंबर 1, इसका हम लस ज्ञात करते हैं। अब इधर अपन 24 व 30 का ही मस ज्ञात करते हैं। इन दोनों सवालों से हम ये देखते हैं कि लस और मस क्या होता है। लस में हम कौन सी संख्या ज्ञात करते हैं और मस में कौन सी संख्या ज्ञात करते हैं। अब अपन जैसे कि पहले कक्षाओं में अपन ने पढ़ चुके हैं, इन दोनों का अपन लस ज्ञात करते हैं और इन दोनों संख्याओं का हम मस ज्ञात करेंगे। अब 24 और 30 का लस ज्ञात करते हैं इस विधि से, गुणनखंड विधि से। 2 का भाग देंगे 12 बार, यहाँ 15 बार, यहाँ 2 का भाग देंगे 6, यहाँ आ जाएंगे 15। अब 2 का भाग देंगे 3 बार, अब यहाँ 15 के 15। अब यहाँ देंगे 3 का, यहाँ 1 बार जाएगा, यहाँ 5 बार। अब यहाँ अपने 5 का देंगे तो 1 और 1। अब ये जो संख्या आई है इनका आपस में गुणनखंड कर देंगे। 2 × 2 × 2 3 × 5। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो अपने आ जाएंगे 120। और ये जो 120 होंगे जो इन दोनों संख्याओं का लस होगा। अब इन दोनों संख्याओं का जो लस आया है तो जो ये लस होगा इन दोनों संख्याओं से बड़ा होगा और इन दोनों संख्याओं का भाग इसमें पूरा का पूरा जाएगा। 24 का भाग 120 में पूरा का पूरा जाता है और 30 का भाग 120 में पूरा का पूरा जाता है। तो लस में हम ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं, छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि उक्त दोनों संख्याओं का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए। अब यहाँ पर अपन 240 भी ज्ञात कर सकते हैं या 360 भी आ सकते हैं, लेकिन छोटी से छोटी संख्या होगी जो अपना लस होगा। तो लस में मुख्य जो संख्या आएगी जो उसमें इसका भी भाग पूरा का पूरा जाएगा और इसका भी भाग पूरा का पूरा जाएगा। अब अपन देखते हैं मस। इन संख्याओं का मस ज्ञात करने की विधि भाग विधि भी है, अन्य विधि भी है। अपन नॉर्मल सी विधि देखते हैं। 24 और 30 का मस ज्ञात करते हैं। अब अपने को भाग तब तक देना है जब दोनों संख्या में किसी एक का भाग जाता हो। तो अपन यहाँ देखते हैं 2 का भाग यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, 12 आ जाएंगे, यहाँ पर 15। अब अपने को नियम का ध्यान रखना है, दोनों संख्या में एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए। अब यहाँ 2 का भाग देते हैं, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता है। अब यहाँ अपन देखेंगे भाग 3 का, तो यहाँ आ जाएंगे 4 और यहाँ आएंगे 5। अब अपने पास नीचे 4 और 5 आ गए। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में भाग जाता हो। अब अपने यहाँ आ गए 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे, अपने आ जाएंगे 6।
और अपने 6 जो आए हैं इस संख्या का मस होगा। तो इस संख्या का जो मस होगा वो 6। अब मस में क्या होता है, जो मस में अपने को जो संख्या मिलती है इसका भाग दोनों संख्या में पूरा का पूरा चला जाता है। 6 का भाग 24 में भी पूरा का पूरा चला जाएगा और 6 का भाग 30 में भी पूरा का पूरा चला जाएगा। तो यह है लस और मस में अंतर। मस में तो जो संख्या आती है उसका भाग दोनों में पूरा का पूरा जा रहा है, और लस में जो संख्या आती है उसमें दोनों संख्याओं का भाग पूरा का पूरा जाता है। तो इस तरह अपने को समझना होगा लस और मस में क्या अंतर है। इस प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस। अब देखते हैं अपन अगले सवाल। यह है हमारा एक सवाल। इससे पहले अपन 2 सवाल देख चुके हैं जिसमें अपन ने एलसीएम व एचसीएफ दोनों निकाले थे। अब हमारा सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522, 1276 और 1624 में पूरा का पूरा भाग चला जाता है। अपने को ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। तो मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताया ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका तीनों संख्या में भाग चला जाता है। तो वहां अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ। तो अपने को यहां पर इन संख्याओं का जो एचसीएफ निकालकर जो संख्या आएगी उसका भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। अब इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, महत्तम निकालना है। तो अपने को यहां क्या करना है, यह गुणनखंड विधि से भी होता है, भाग विधि से भी होता है। अपन सिंपल सी जो अपन ने इससे पहले की थी उससे निकालते हैं। यहाँ 522 लिख दिए, 1276 लिख दिया, 1624 लिख दिया। अब सबसे पहले इन सब में 2 का भाग जाएगा। यहां जाएगा 2 बार, यहां 6 बार और यहां 1 बार। यहां 6 बार, 3, 8 और ये आ गए 8, 1, 2। अब अपने को यहां थोड़ा दिमाग लगाना है, यानी कि महत्तम में अपने को ऐसी ही संख्या का भाग देना है जहां तीनों में चला जाता है। अब यहां पर तीनों में भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, अगर आप विचार करोगे 20 का नहीं जाएगा, 21 का नहीं, 22 का नहीं, 23 का नहीं, यहां 29 का भाग इन सब में जा रहा है। यहां पर भी जाएगा, यहां पर भी जाएगा और यहां पर भी जाएगा। 29 का भाग यहां पर इसमें जाएगा 9 बार। 29 का भाग 638 में जाएगा 22 बार और 29 का भाग 812 में जाएगा 28 बार। अब ये तीनों ऐसी संख्या है जिसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो अपने को इस चीज को इस यहां पर ही स्टॉप कर देना है। अब अपने पास अगर यहां कोई ऐसी संख्या होती जिसमें तीनों का भाग चला जाता, तीनों में भाग चला जाता, तो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर अपने कौन कौन से आए, 2 और 29, इनका गुणा कर दिया तो अपने को यहां आए 58। अब जो ये 58 आए, इस सवाल का आंसर होगा, इन 58 का भाग 522 में भी जाएगा, 1276 में भी जाएगा और 1624 में भी जाएगा। तो इस तरह हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल। यहाँ कुछ अलग टाइप का सवाल है, सवाल नंबर 4 एवं सवाल नंबर 5। यहाँ गुणनखंड दे रखे हैं और अपने को यहाँ ज्ञात करना है मस। तो सबसे पहले हम अगर इस प्रकार की संख्या आ जाए उसका मस कैसे ज्ञात करेंगे। अब अपने को यहां देखना है मस ज्ञात करने के लिए a की घात 4 है, b की घात 4, इसमें b की घात ये है, सब में अलग अलग घातें दे रखी है। तो अपने को यहां कुछ भी नहीं करना है, न्यूनतम घात कौन सी है जो तीनों में आ रही है। सबसे पहले देखा अपन ने a की घात न्यूनतम यहां 2 है, यहां पर 4 है, यहां 8 है, न्यूनतम घात कौन सी है यहां पर 2। अब अपन ने ले लिया b जो कि तीनों में आ रहा है, b की घात यहां पर 4 है, b की घात यहां 3 है, b की घात यहां 6 है, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई 3।
तो यहाँ अपना 3 आ जाएगा। अब सी की घात देखते हैं, सी की घात 6 है, सी की घात 8 है और सी की घात 2 है। तो ये सी की घात न्यूनतम 2 हो गई। ये अपना होगा म स निकालने का सीधा एवं सरल ट्रिक्स। अगर ऐसे गुणनखंड आ जाए तो अपने को क्या करना है, न्यूनतम घातांक कौन से हो गए, ये ऊपर अंक लिखते हैं उनको घातांक बोलते हैं। घातांक वाले गुणनखंडों का गुणनफल। तो ये बहुत इजी तरीका है, इसमें अपने को कुछ नहीं करना है। म स में जो छोटी घात है वही अपना म स होगा। अब अपना अगला जो सवाल है वो कुछ अलग टाइप का है। इसमें भी ऊपर घातांक दी गई है, 8 के ऊपर -3, 8 के ऊपर -7 हो गए, -3, -11 और -13। अब इसमें भी अपने को कौन सी घात लेनी है, न्यूनतम। तरीका वो का वही होगा। अब इस सवाल को अपन देखते हैं, न्यूनतम लेनी है तो यहां पर न्यूनतम घात कौन सी होगी। इस सवाल को आप ध्यान से देखोगे, -7, -3, -11 और -13। आपका दिमाग जाएगा -3 पर और यहाँ ऑप्शन में -3 होगा, उसको आप राइट कर दोगे। जबकि ये उत्तर हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि इसमें जो न्यूनतम घात कौन सी है, माइनस में ये 13 वाली। तो यहाँ अपना उत्तर -13 सही होगा, न कि -8। तो अपना यह क्वेश्चन में आंसर सही होगा, जो -13 वाली घात सही होगी। क्योंकि 0 के बाद जैसे ही अपन इधर तो 1, 2 और 3 आता है और इधर बढ़ेंगे -1, -2, -3, इस तरह अपन बढ़े चलेंगे। तो इसमें -1 बड़ी है, उससे छोटी ये है। जैसे जैसे माइनस में बड़े आएंगे वो छोटे होते हैं और छोटे माइनस के अंक बड़े होते हैं। तो यहाँ जो छोटे माइनस के अंक हैं वो बड़े हैं और यहाँ जो बड़े अंक हैं वो छोटे अंक हैं। तो यहाँ म स होगा वो -13 होगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा 8 की घात -13, जो कि आपको ऑप्शन में सही करना है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट 2 सवाल है उनका अपने को ल स ज्ञात करना है। पहले वाले सवाल में तो म स ज्ञात किया था, अब अपने को यहाँ ज्ञात करना है ल स। अब ल स में अपने को क्या ज्ञात करना है, अधिकतम घात वाली संख्या को यहाँ लिखना है, उस गुणनखंड को लिखना है। जबकि म स में न्यूनतम को लिखते थे, यहाँ अपन ने लिख दिया ए। अब ए की घात 2 है, ए की घात यहाँ 4 है, ए की घात 8। तो यहाँ आ जाएगा ए की घात 8 जो कि अधिकतम है। बी की घात लिखते हैं, बी की घात 4 है, बी की घात 3 है, बी की घात 6। तो अधिकतम कौन सा आ रहा है, 6। तो यहाँ लिख देंगे 6। अब सी की घात 6, सी की घात 8 और सी की घात 2। तो सी की घात अधिकतम 8 आ रहा है, तो सी की घात 8। तो इस सवाल का जो ल स होगा वो होगा ए की घात 8, बी की घात 6 और सी की घात 8, जो कि अपना आंसर होगा। और उस आंसर को अपने को ऑप्शन में सही करना है। तो यहाँ आएगा अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का गुणनफल। तो म स में ये यहाँ पर न्यूनतम आता था और ल स में ये अधिकतम आ जाएंगे। अब यहाँ सवाल है उसका भी अपने को ल स ज्ञात करना है। ल स में अपने को अधिकतम घात लेनी है, यानी कि बड़ी घात कौन सी है। 8 का 8 लिख लेंगे, जैसा कि पिछले सवाल में अपन देख चुके हैं। बड़ी घात कौन सी होती है, माइनस में जो छोटी संख्या होगी वो बड़ी संख्या होगी कहलाएगी। माइनस में जो बड़ी छोटी संख्या होती है, माइनस में जो संख्या छोटी होगी वो अपनी बड़ी कहलाएगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है
-3, तो यहाँ ऊपर आ जाएंगे -3 और ये आ जाएगा अपना लस। तो इस तरह इस आंसर को अपन ऑप्शन में सही कर देंगे। तो अपन ने लस और मस वाले अगर इस टाइप के सवाल आ जाए तो उनको किस प्रकार सॉल्व करते हैं ये देखा। अपन देखते हैं और अलग टाइप के सवाल। यहाँ अपने पास कुछ अलग टाइप के सवाल है, भिन्न वाले सवाल हैं, उनका अपने को मस ज्ञात करना है। तो ये बटा बाटी वाले सवाल है, इनका मस ज्ञात करना है। अगर भिन्न वाले सवाल आ जाए उनका मस ज्ञात करना है। तो अपने को करना कुछ नहीं है, ऊपर लिखी हुई संख्या अंश होती है, नीचे लिखी हुई संख्या हर होती है। तो अगर अपने को मस ज्ञात करना है तो यहाँ ऊपर तो आ जाएगा जो अंश है, अंशों का मस ज्ञात करेंगे, और जो नीचे हर होता है हरों का लस ज्ञात करते हैं। तो यहाँ ऊपर 3, 6, 9 का मस ज्ञात करेंगे और 4, 5 और 10 का लस ज्ञात करेंगे। तो इनका जो मस आएगा 3, 6, 9 का मस हमेशा 3 आएगा। जैसे कि 3 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। अब अपने पास जो हर वाली संख्या है उसका लस ज्ञात करना है। यहाँ अपना लस आएगा 4, 5 और 20। अगर अपन इसका लस ज्ञात करेंगे 4, 5 और 10 का, तो वो अपना लस आएगा 20। कौन सी विधि से ज्ञात किया? इस विधि के सवाल अपन पूर्व में कर चुके हैं। तो जो ये लस आएगा वो अपन यहाँ लिखेंगे। तो जो ये 20 आया है उसमें 4 का भी भाग जाएगा और 5 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा। तो जो अपना ये 3/20 आया है वो अपना इन सब का क्या हो जाएगा? मस। तो इस प्रकार अपन ने कैसे मस निकाला? जो ऊपर अंश है उसका मस ज्ञात करना और नीचे हर है उनका लस ज्ञात करके अपन ने इस सवाल का मस ज्ञात किया। अब इसी टाइप का यहाँ पर भी एक सवाल और है। तो यहाँ अपन ऊपर संख्या कौन सी है? 3, 6, 9 का मस आ जाएगा ऊपर तो, और नीचे आएगा 15, 5, 10 का लस। अब ऊपर तो वो की वही संख्या है 3, 6, 9 का मस क्या होगा? 3 होगा। अब यहाँ पर 15, 5, 10 का लस क्या होगा? 15, 5, 10 का लस निकालते हैं तो 3 का 5 में जाता है 5 और 10, 5, 1, 1, 2 और 2। तो ये आगे अपने 3, 5 और 2, 3 5 15, 15 दूनी 30। तो इन सारी संख्याओं का लस कितना आया? 30। तो इस सवाल का जो लस आएगा 30। तो इसका जो मस बनेगा इन तीनों सवालों का वो 3/30, या फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 1/10 बन सकता है। तो इस प्रकार अगर अपने को मस ज्ञात करना है तो वहां अपने को ध्यान रखना है अंश का मस ज्ञात करते हैं और हर का लस ज्ञात करना है। जिसका अपने को मस ज्ञात करना है तो उसका अंश होगा, जो ऊपर वाली संख्या होगी उसका मस ज्ञात करते हैं, बाकी का लस। अब अपन इसी टाइप के सवाल आ गए और उसमें पूछ लिया लस कैसे ज्ञात करते हैं, तो अपन लिखते हैं लस वाले सवाल। अब हमारे यहाँ है 2 नए सवाल जो पिछले सवाल की भांति है, भिन्न वाले ही है, लेकिन यहाँ पर अपने को क्या ज्ञात करना? लस। जबकि पिछले सवाल में अपने को यहाँ क्या ज्ञात करना था? मस। दोनों सवाल में यहाँ अपने को दोनों सवाल में लस ज्ञात करना है। अब पिछले सवाल में अगर यहाँ पर मस था तो अपन अंशों का मस ज्ञात करते थे और हरों का लस। अब इस सवाल में अगर यहाँ पर दिया हुआ लस, यहाँ पर दिया हुआ लस, तो अपने को अंशों का यहाँ पर क्या निकालना है? लस, और हरों का क्या निकाल लेंगे? मस।
कुल मिलाकर जो ज्ञात करना है वो अपने को अंश का निकालना है। बाकी हर का जो बाकी बचेगा वो हर का निकालेंगे। यहाँ अपने को लसा निकालना है तो जो ऊपर वाली संख्या है उसका लसा निकाल लेंगे और जो नीचे वाली संख्या है उसका मसा निकालेंगे। दोनों का सेम सेम नहीं निकालेंगे। जिसका ज्ञात करना है वो अपन ऊपर वाली संख्या के ज्ञात करते हैं। यहाँ 3, 6, 9 का लस और यहाँ आ जाएगा 10, 5, 20 का मस। तो यहाँ 3, 6, 9 का अगर लस अपन ज्ञात करते हैं तो वो आता है 18 और 10, 5, 20 का मस ज्ञात करते हैं तो वो आता है अपना 5। तो अपना ऑप्शन में उत्तर सही होगा 18/5। अगर इसको अपन भिन्न में और सही करना चाहे तो 3 5 15 और 3 और 5, 3 सही, 3/5 भी उत्तर अपना सही होगा अगर ऑप्शन में इस प्रकार के ऑप्शन आए हुए हैं तो। अब अपन इसी टाइप का दूसरा सवाल ज्ञात करते हैं। बटाबटी वाला है, भिन्न वाला है, अपने को लस ज्ञात करना है। अगर अपने को लस ज्ञात करना है तो जो ऊपर वाली जो संख्या है यानी कि अंश है उनका लस ज्ञात करते हैं और जो नीचे संख्या दी गई है उनका मस। 3, 6, 9 का लस और नीचे आ जाएगा 5, 5, 10 का मस। अब यहाँ इन तीनों का लस आ रहा है 18 और 5, 5, 10 का मस आ जाएगा 5। तो उत्तर वही आया जो ऊपर है वही, सवाल अलग है। इसका उत्तर ये भी बनेगा 3 सही, 3/5। तो इस तरह अगर बटाबटी और भिन्न वाले सवाल आ जाए तो अपने को कैसे लस ज्ञात करना है, कैसे मस ज्ञात करना है वो अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक नया सवाल है, उसमें कहा गया है कि 2 संख्या है उनका लस तो इतना आ रहा है और मस 5 है। लस और मस दे दिया है और यदि एक संख्या दी हुई है तो अपने को दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, अगर 2 संख्या है तो दोनों संख्याओं का गुणा करें। एक संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होगा? लस और मस के मल्टीप्लाई के बराबर, लस और मस के गुणे के बराबर होंगे। इन दोनों का मान और इन दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब अपने को इस सवाल में लस और मस दे दिया है 60 इंटू ये 5 हो जाएगा। यहाँ अपने को एक संख्या दी हुई है वो है अपनी 30 और दूसरी नहीं दी हुई है तो दूसरी संख्या अपन ऐसे ही या इसकी जगह x लिख सकते हैं। अब अपने को दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या बराबर 60 इंटू 5/30। तो ये यहाँ से कट जाएगा 3 के पहाड़े से 2 बार। तो जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या 2 इंटू 5 बराबर 10 होगी। तो इस सवाल का जो अपना उत्तर होगा वो 10 होगा। इस सवाल में अपने को ऑप्शन में 10 सही करना है। तो अपने को यहाँ पर ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। 2 संख्या है, 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई और इधर लस मस का मल्टीप्लाई बराबर होगा। यहाँ 3 संख्या भी हो सकती है, तीनों का मल्टीप्लाई और इधर लस मस का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर रहता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यह सवाल भी अपने पिछले सवाल की तरह ही है। यहाँ पर भी लस और मस दे दिया हुआ है और यहाँ एक संख्या दी हुई है, अपने को दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने को इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इसका भाग देना है सीधा सट। तो यहाँ पर लिखेंगे लस 1920 और यहाँ आ जाएंगे 16। यहाँ पर एक संख्या आ जाएगी 128। एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों संख्या लिख दो और उसमें लस या मस लिख लिया और अपने को उसमें एक संख्या का भाग देना है।
अब 16 के पहाड़े से 8 बार कट जाएगा, 8 के पहाड़े से इसको काटेंगे 240। तो जो ये दूसरी संख्या आएगी इस सवाल में वो अपना आंसर होगा 240, जो कि अपने को ऑप्शन में सही करना है। इसमें ऐसे भी पूछ सकता है दो संख्याओं का मल्टीप्लाई ये है, ल स ये है तो म स क्या है, और म स ये है तो ल स क्या होगा। तो उसमें अपने को दोनों संख्याओं में जो संख्या दे रखी है ल स या म स उसका भाग दे देंगे, तो अपने पास जो बचा वो आ जाएगा। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब देखते हैं अपन अपना अगला सवाल। अब अपने पास नया सवाल है, उसमें भी ल स ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर जो संख्या दी हुई है 10 मतलब वाली दी गई है। ये जो संख्या है 0.75, 0.32, 0.6, इनका ल स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो बाद वाली डिजिट है वो सेम कर देते हैं। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो अपन 10 मतलब समान स्थान पर कर देते हैं। 10 मतलब समान स्थान पर करने पर, बहुत इजी ट्रिक्स है, आपको कुछ नहीं करना है। 0.75 ये हो जाएगा 0.32, और जो पॉइंट लगा रहे हैं यहाँ पर एक संख्या एक जीरो पीछे बढ़ा दो, ये हो गया, ये हो गया। अब अपने पास 75, 32 और है 60, ये तीनों संख्या है। अब इन तीनों का अपन ल स ज्ञात करते हैं। तो पूरी ल स के मेथड से अपन इसका अगर ल स निकालेंगे तो जो ल स आएगा अपना, इनका ल स आ जाएगा 2400। पूरी विधि करनी पड़ेगी आपको, जिसका तरीका मैंने पहले बता रखा है। अब अपने को यहाँ क्या करना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, तो अपना जो आंसर होगा उसमें इसका ल स ये निकाला, और इसका जो ल स होगा उसमें 2 संख्याओं के बाद यार पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर भी 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पीछे के 2 जीरो छोड़कर यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये अपना उत्तर हो जाएगा। ये इस रूप में भी हो सकता है अपने विकल्प में। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो होगा 24, और इसकी जो विधि है, इस सरल विधि को आपको ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर अपने पास एक नया सवाल है, लेकिन इस टाइप के सवाल भी अपन कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। इस सवाल में 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया है 216, और उनका म स दे दिया है ये। मैंने पहले पिछले फॉर्मूले में बताया था, ल स इंटू म स का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, एक संख्या या 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो ये आ जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि यहाँ 2 संख्या है, 3 होती 3 आ जाती, 2 संख्या का गुणनफल। फॉर्मूला अपन ने पिछली बार थोड़ा अलग तरह से लिखा था, वही फॉर्मूला है अपने यहाँ पर। ल स म स किसके बराबर होता है, जितनी भी संख्या होती है उनके गुणनफल के बराबर होता है। या 1 संख्या या 2 संख्या 3 संख्या कितनी भी हो सकती है। इस सवाल में अपने को म स दे दिया है 6, ल स कुछ नहीं दिया है, और 2 संख्या का गुणनफल 216 दे दिया है। अब अपने को ल स ज्ञात करना है, तो ल स यही रहेगा, और 6 है वज्र गुणे से इसके नीचे चला जाएगा। तो अपना जो ल स आएगा तो ये इसमें भाग चला जाएगा, और इसका उत्तर आ जाएगा 36। तो इस तरह इस सवाल का जो ल स निकलेगा वो 36। अगर इस प्रकार के सवाल में अपने को ल स दिया हुआ है, म स ज्ञात करना हो, तो ल स का भाग दे देंगे, अपने को म स मिल जाएगा। तो बहुत ही ईजी है, अपने को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है बस। अब अपन देखते हैं अगला सवाल इसी कड़ी में। यह कुछ अलग टाइप का सवाल है। हम देखते हैं इस प्रकार के सवाल। 2 संख्या का अनुपात दे रखा है। पिछले सवाल में दोनों संख्या दे रखी थी, इस सवाल में 2 संख्या का अनुपात दे रखा है। अब उसका म स दे रखा है 4, तो उनका ल स ज्ञात करना है। तो इसकी मैं 2 ट्रिक्स बताऊंगा, इस वाले सवाल में काम देगी। अगर इसी प्रकार का सवाल दे रखा है और उसमें म स ज्ञात करना, उसमें ये ट्रिक्स काम में नहीं लेनी है अपने को। इस सवाल में अपने को दोनों संख्याओं का ये अनुपात दे रखा है, और म स दे रखा है 4।
अब अपन क्या करते हैं, अपने को लसा ज्ञात करना है तो दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 12 आता है, और 4 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं 16 आता है। तो ये अपने को दोनों संख्या मिल गई। जो मस है उसका मल्टीप्लाई दोनों अनुपातों से करना है, इससे भी करना है इससे भी करना है। तो 1 से किया 12 है और 1 से किया 16 है। फिर इनका लसा निकाल देंगे, 12 व 16 का लसा तो आ जाएगा 48, जो कि अपने इस सवाल का जो लसा पूछा है वो अपना 48 आंसर होगा, जो अपने को ऑप्शन से क्लिक करना है। अगर इस प्रकार का सवाल आ गया, आपके पास टाइम नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, 3:4, फिर ये मस 4 दे रखा है, आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। 3 × 4 × 4, इन सब का मल्टीप्लाई किया तो अपने आ गए 48, तो ये आ गया अपना लसा। तो ये अपने को फॉर्मूला इस प्रकार के सवाल में ध्यान रखना है, जब अनुपात दे दिया है और मस दे दिया गया है और अपने को लसा ज्ञात करना है तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। इससे भी जल्दी तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जो आपके लिए बहु उपयोगी है। अब अपन देखते हैं इसी टाइप का अगला सवाल जो कुछ अलग है। यहाँ पर ये सवाल पिछले सवाल जैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग है। अपने को इस सवाल में क्या पूछा है, दो संख्या का अनुपात दे रखा है 3:5 और उनका लसा दे रखा है 225 और अपने को छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 2 संख्या है उसमें से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी कौन सी होगी, इस अनुपात वाली छोटी होगी, ये अनुपात वाली बड़ी होगी। तो अपने को यहाँ करना कुछ नहीं है, इसको भी मैं 2 ट्रिक से बताऊंगा आपको। अब 2 संख्या ज्ञात करते हैं, तो माना कि पहली संख्या हो जाएगी 3x और दूसरी हो जाएगी 5x और इनका लसा निकालता है। इन संख्या का लसा निकाला तो होता है 15x। अब 15x की वैल्यू अपने किसके बराबर है, 225 के बराबर, क्योंकि अपना लसा दे दिया ये तो 15। अब x का मान निकालेंगे तो 225/15, तो x बराबर कितना आ गया 15। तो अपने पास जो छोटी संख्या है वो 3x है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 × 15, क्योंकि x की जगह अपने को 15 रखना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 45 आ गए, तो जो अपनी छोटी संख्या आएगी वो 45। अब इस सवाल को और सरल विधि से मैं आपको बताता हूं। अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए, अनुपात दे दिया है और उसमें लसा दे दिया और उसमें कोई सी भी संख्या ज्ञात करनी हो, तो अपने को कुछ नहीं करना है, इन 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर देना है, 15 होते हैं और 15 का 225 में भाग दे देना है, तो यहाँ पर भी 15 ही आते हैं। अब 15 का जो गुणा है इससे भी करना है इससे भी करना है, इससे करेंगे तो अपने को 45 प्राप्त हो जाएंगे, जो एक संख्या होगी। और दूसरी संख्या और ज्ञात करनी है तो 15 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो दूसरी संख्या आ जाएगी 75। तो इस प्रकार अपने को जो कोई सी भी संख्या पूछे वो अपनी संख्या आ जाएगी। और इस प्रकार के सवाल में अपने को मस भी ज्ञात करना हो तो इन दोनों का मस ज्ञात कर लीजिए। तो बहुत हुआ ना इजी तरीका। आपके पास यहाँ पर 2 मेथड है, ये वाला और ये वाला। बस अपने को यहाँ पर अनुपात दे रखा है और लसा दे रखा है, और कोई सी भी संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करते हैं ये मेथड आपको बताया। अब मैं चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। यह सवाल हमारे पिछले सवाल जैसा ही है। इसमें 3 संख्या है, उनका अनुपात दे दिया है और उनका लसा दे दिया है, तो अपने को सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। कोई सी भी संख्या ज्ञात करनी हो, सबसे बड़ी छोटी कोई से भी, तो अपने को क्या करना है, मैंने यहाँ पर 2 विधि बताई थी, अपन सेकंड मेथड यूज करते हैं, बहुत फास्ट होगा। 5 × 7 × 9 का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने आगे 315। अब 315 का इसमें भाग देना है 1260 में, तो 1260 में 315 का भाग दिया। अब अगर अपने को भाजकता के नियम पता है तो अपन इसको काट देंगे जल्दी से। पहले 5 से कटेगा, फिर आगे किसी पहाड़े से कटेगा। अगर आपको भाजकता के नियम ध्यान नहीं है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर भाजकता के नियम के
वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो भाजकता के नियम। तो यहाँ पर अपन पूरा इसको काटेंगे, तो पहले 5 के पहाड़े से और फिर किसी पहाड़े से कटेगा तो अपना पूरा ये कट जाएगा 4 बार। अगर आपको 315 का पहाड़ा आता है तो 315 चौके 1260 होते हैं, तो इसका भाग जाएगा और ये 4 बार पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर अपना आ गया 4। अब 4 का मल्टीप्लाई अनुपात है 5, 7 और 9। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो रही है ये, तो 5 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो ये आ गया 36। 4 का मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आ गया 28, और 4 का मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आ गया 20। अब चाहे अपने को कोई सी भी संख्या पूछने के लिए बोले, बड़ी संख्या कौन सी हो गई 36, तो अपना इस सवाल का हो गया 36 आंसर। हो सकता है अपने को वो बीच वाली संख्या पूछता तो ये होती, और छोटी संख्या पूछता तो ये वाली होती। तो अपने को इसके लिए इजी फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए तो अनुपातों का गुणा करके लस में भाग दे देंगे, और जो आता है उसका सभी अनुपातों में गुणा कर देंगे। 4 का गुणा इसमें किया था 20 आया, 4 का गुणा इसमें किया था 28 आया, 4 का गुणा 9 में किया था 36 आया। तो ये अपने को संख्या आ गई। संख्या चाहे छोटी पूछे या बड़ी पूछे, निकल जाएगा अपना इजी तरीके से आंसर। तो अपन देखते हैं अगला सवाल। यहाँ अपने पास एक नया सवाल है। इसमें पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20, 54 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष रहता है। अपने को संख्या दी गई है और अपने को एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन सभी का भाग देने पर 12, 15, 20, 54 का भाग देने पर 4 शेष रहने चाहिए। सवाल को समझना है। अब अपने को इन संख्या से ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें पहले तो पूरा का पूरा भाग चला जाए, तो उसके लिए अपन लस ज्ञात करना पड़ेगा। लस से अपने को जो संख्या ज्ञात होगी उसमें इसका 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 भाग चला जाएगा। तो 12, 15, 20, 54 का सबसे पहले लस ज्ञात करते हैं। लस ज्ञात करेंगे तो अपन इसका लस विधि से पूरा लस निकालेंगे, तो वो जो अपना लस आएगा वो आएगा 540। अब 540 ऐसी संख्या है उसमें 12 का भी भाग पूरा का पूरा जाता है। छोटी से छोटी 540 वो संख्या है जिसमें 12 का भाग भी पूरा का पूरा जाता है, 15 का भी भाग पूरा जाता है, 20 का भी जाता है और 54 का भी जाता है। अब अपने को करना कुछ नहीं है, 540 में जितने शेष हैं वो जोड़ देंगे तो अपने आगे 544। अगर 544 में 12 का भाग देंगे या 15 का भाग देंगे या 20 का भाग देंगे या 54 का भाग देंगे, प्रत्येक स्थिति में 4 शेष रहेगा, क्योंकि अपन ने यहां 4 ऐड किया है जो अपना शेष फल रहेगा। तो अपने को इस प्रकार का सवाल पूछा जाए तो इसमें अपने को लस ज्ञात करना है और जो शेष है वो इसमें प्लस कर देना है और वो हो जाएगा अपना आंसर। तो इस सवाल में वो संख्या कौन सी होगी, 544। अगर 544 में उक्त संख्याओं का भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष रहता है। तो इस सवाल का जो अपना आंसर होगा 544। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। यह सवाल भी हमारे पिछले सवाल जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको बता देता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 7 जोड़ दिए जाए तो वह संख्या 24, 32, 36 तथा 54 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। अपने को ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 24 और 32, 36 और 54 में अगर 7 जोड़ते तो इन सबका भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए। सवाल को समझना है अपने को। तो सबसे पहले अपने को वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 24, 32, 36, 54 का भाग पूरा का पूरा चला जाता है। उसके लिए अपने को क्या ज्ञात करना है, लस। तो जो अपन लस ज्ञात करेंगे 24, 32, 36, 54 का लस विधि से लस ज्ञात करेंगे, वो लस आ जाएगा अपना 864।
तो जो 864 आएगा उसमें 32, 24, 32, 36, 54 का भाग पूरा का पूरा जाएगा, कोई शेष नहीं रहेगा। अगर अपन यहाँ पर 864 में 7 माइनस कर देते हैं तो अपने बचते हैं 857। अब अपना जो सवाल का आंसर होगा वो 857 होगा, क्योंकि 857 में अगर 7 जोड़ देते हैं तो अपने बन जाते हैं 864। 857 में मैंने 7 जोड़ दिए तो वो बन गए अपने 864, और 864 में इसका भी भाग पूरा जाता है, इसका भी पूरा भाग जाता है, इसका भी भाग पूरा जाता है, इसका भाग पूरा जाता है। तो अपना इस सवाल का जो आंसर बनेगा 857। तो अपने को ऑप्शन में इसका आंसर सही करना है 857। सवाल क्या कह रहा है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या है 857, यदि उसमें 7 जोड़ दिए तो अपने बन गए 864, और 864 में इन सब का भाग पूरा का पूरा जाता है। तो अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए, लसाअ निकाल कर और अपने को ये चीज़ माइनस कर देनी है। और अगर अपन पिछले सवाल में पूछा वैसा सवाल है तो उसमें शेष फल को जोड़ देना है। ये दोनों सवालों में आंसर है। तो इस प्रकार अपने को ये सवाल हल करना है। साथियों, आज अपन ने विभिन्न तरह के लसाअ और म से संबंधित सवाल सॉल्व किए। नेक्स्ट जो भाग 2 होगा वो भी इसी टॉपिक से संबंधित होगा, लसाअ और म से संबंधित। और साथियों, जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही लाइक बटन और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। तो साथियों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।